स्तुति हो सुबह के समय आप लोगों के बीच में आकर परमेश्वर के वचन को लेकर आने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो सुंदर समय दिया है, इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। कुछ मेरे ख्याल से बहुत कम दिनों के बाद फिर से आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ। आज बहुत खुशी के साथ आपके बीच में हूँ। बहुत अच्छी आराधना, अच्छे गीतों के साथ परमेश्वर की हम स्तुति कर पाए, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज सुबह के समय जो वचन आंटी ने पढ़ा, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं आज जो वचन आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ उससे जुड़ा हुआ एक वचन है जो इस प्रकार लिखा था कि दिबोरा जब तक ना उठी तब तक वो गांव सूना पड़ा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो औरत जब तक परमेश्वर ने उसे जिस उद्देश्य के लिए बुलाया था उस उद्देश्य में वो जब तक खड़ी नहीं हुई तब तक गांव सूना पड़ा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबको परमेश्वर ने अलग अलग जगह पे अलग अलग कामों के लिए बुलाकर हमें नियुक्त किया है। जब तक हम ना उठे तब तक वो काम, या फिर जब तक हम ना उठे तब तक वो एरिया सूना पड़ा रहेगा। जब तक हमें दिया हुआ काम हम ना करें तब तक सूना पड़ा रहेगा। इन दिनों हमारे कॉलिंग को जानकर, हमें जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने बुलाया है उस बुलाहट को जानकर उठने के लिए परमेश्वर हम में से हर एक को मदद करे, ये मेरी प्रार्थना है। आप में से कई सारे लोग जो जनरली इस मीटिंग में जुड़ते हैं, हर एक के नाम को फिर से आज स्क्रीन में देखकर आपके साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करने का मौका प्रभु ने दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। कुछ समय वचन के आगे हम बैठेंगे, प्रार्थना के साथ, भय भक्ति के साथ परमेश्वर के वचन की ओर हम बढ़े। एक छोटा सा वचन का भाग जो परमेश्वर ने पिछले दिनों में मेरे दिल को छुआ हुआ एक वचन का भाग मैं आपके सामने भी रखना चाहती हूँ। सबको अच्छा लगे ऐसा एक भाग नहीं है। हम इतने सालों से वचन सुनते आ रहे हैं कि हमें पता है कैसा वचन का भाग हमें अच्छा लगेगा। कई सारे लोगों को अनुग्रह के वचन पसंद है, कई सारे लोगों को वायदाओं को सुनना पसंद है, लेकिन हमें गाइड करने वाला या हमें सीधे रास्ते में लाने वाला वचन बहुत कम लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं। शायद आज का वचन ऐसा एक वचन है जो सबको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आई एम 100% श्योर कि ये वचन आज के समय में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उस विश्वास के साथ आपके सामने रखना चाहती हूँ। आइए मेरे साथ मिलकर पढ़िए हग्गाई का पुस्तक, पहला अध्याय, उसका 7वां और 8वां आयत। हग्गाई का पुस्तक, पहला अध्याय, 7वां और 8वां आयत। Chapter 1, 7 and 8. Chapter 1, verse 7 and 8. Chapter 1, verses 7 and 8. सेवन और सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने आचरण पर सोचो, पहाड़ पर छाटा जाओ और लकड़ी से जाओ और इस भवन में इनको बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। Praise the Lord. काफ़ी आंटी, थैंक यू। देखिए वहाँ पे ऐसा लिखा है, सेनाओं का यहोवा, परमेश्वर की एक वाणी के बारे में वहाँ पर लिखा है। सेनाओं का यहोवा तुमसे ये कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। दो बातें वहाँ पर लिखी है। पहली बात लिखी है अपने चाल चलन पर सोचो। दूसरी बात ये लिखी है कि पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। हग्गाई का पुस्तक, मैंने बहुत कम वचन हग्गाई के पुस्तक में से सुना है, बहुत कम प्रचार मैंने हग्गाई के पुस्तक में से सुना है, लेकिन ये एक वचन मुझे बहुत मेरे दिल को छू गया। ऐसा एक वचन था। ये एक वचन यदि हमें समझना है तो ज़रूरी है कि हम उसके बैकग्राउंड को भी समझ पाए, उसकी हिस्ट्री को भी समझ पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पेरेंट्स भी जुड़े हैं। जनरली मैं कनेक्ट करके आके फिर बैठती हूँ, क्योंकि उन्हें ऑडियो ऑफ करना, वीडियो ऑफ करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। आज भी वो लोग जुड़े हैं। थैंक यू सो मच। ओके, तो हग्गाई के पुस्तक पहले अध्याय 7 और 8वें आयत में हमने इस प्रकार पढ़ा। दो बातें हमने पढ़ा। एक
कि परमेश्वर यूँ कहता है कि अपने चाल चलन पर सोचो। दूसरा यूँ लिखा है कि पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी लेकर आओ ताकि तुम यहोवा के भवन को बना पाओ। दो बातें वहाँ पर लिखी है। ये वचन यदि वो वचन का मीनिंग यदि हमें समझना है, उसके अर्थ को समझना है, उसके गहराई को समझना है, तो उसकी हिस्ट्री को एक बार ज़रा आराम से देखना ज़रूरी है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं बाइबल में पूरा, जब भी हम इज़राइलियों को देखते हैं, यहूदियों को देखते हैं, उनका पूरा हिस्ट्री काइंड ऑफ रिपीटिंग हिस्ट्री है उनका। जब जब इज़राइली लोग परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहते हैं तब तक परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है। जब जब वो परमेश्वर से दूर जाते हैं, परमेश्वर के वाणी को ठुकरा देते हैं, जब जब वो परमेश्वर की इच्छाओं को जानने के बाद भी उनसे दूर रहते हैं, परमेश्वर उन्हें या तो एक बार छूता है, या तो उन्हें डांटता है, या फिर शत्रुओं के हाथों में उन्हें सौंप देता है। तो परमेश्वर ने हमेशा अपने बच्चों के लिए एक प्लान रखा है। जब तक आप परमेश्वर के साथ हो, संग हो, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए तैयार हो, परमेश्वर के वाणी को सुनने के लिए तैयार हो, उन्हें फॉलो करने के लिए आप तैयार हो, तब तक परमेश्वर आपसे बात करते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे, आपको चलाते रहेंगे, आपको आशीषित करते रहेंगे। द मोमेंट आप परमेश्वर से दूर जाना शुरू करते हो, परमेश्वर का एक पनिशमेंट भी आप देख सकते हो। वचन में पूरा यहूदियों के जीवन में या इजराइलियों के जीवन में यही एक चीज़ दोहराता हुआ हम देख सकते हैं। हम जब राजाओं के पुस्तक में आते हैं, जब हम इतिहास का पुस्तक देखते हैं, दोनों इतिहास का पुस्तक जब हम देखते हैं, वहाँ पर हम ये बात को दोहराते हुए देखते हैं कि एक एक समय में राजाओं को परमेश्वर चुनता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर राजाओं को चुनता है। यदि हम इतिहास का पुस्तक पढ़ेंगे, एक एक अध्याय में एक एक राजाओं का नाम लिखा है कि इनका पुत्र ये राजा, अब वो जैसे ही राज करने लगे, दूसरा सेंटेंस इस प्रकार लिखा गया होता है कि उसने परमेश्वर की दृष्टि में जो सही था वो किया, या फिर ऐसे लिखा गया होता है कि उसने परमेश्वर की दृष्टि में जो गलत था वो किया। मतलब वो राजा की पहचान ही वचन में, बाइबल में वो राजा की पहचान वो दो वचन के अंदर सीमित रखा है कि उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कदमों को रखा या वो परमेश्वर के वाणी के खिलाफ रुका। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना ही है परमेश्वर के बच्चों का एक इंट्रोडक्शन। हमें बहुत बड़े इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। हमारा इंट्रोडक्शन केवल इतना ही है, क्या आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हो, उसका पालन करते हो, या आप परमेश्वर की दृष्टि में जो उन्हें पसंद नहीं है उन बातों को करते हैं। हमारा इंट्रोडक्शन केवल इतना है। आज के ज़माने में मसीही लोगों के बीच में इंट्रोडक्शन सब बढ़ता जा रहा है। एक एक लोगों का इंट्रोडक्शन आजकल बहुत लंबा होता जा रहा है। लेकिन मैं जब विश्वासी लोगों को देखती हूँ, मैं जब परमेश्वर के लोगों को, चुने हुए लोगों को देखती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं ऐसे समझती हूँ कि हमारा इंट्रोडक्शन बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। हमारा इंट्रोडक्शन केवल इतना होना चाहिए कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग हैं या परमेश्वर की इच्छा के विपरीत रुकने वाले लोग हैं। केवल उतना डिफाइन करता है कि हम कहाँ टिके हुए हैं, हमारा विश्वास क्या है, क्या हम मसीही लोग हैं या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इजरायली लोगों में इस प्रकार राजाओं को परमेश्वर ने चुना था, जो कि परमेश्वर या तो परमेश्वर की इच्छा में रुकते थे या परमेश्वर की इच्छा के विपरीत वो लोग रुकते थे। उनमें से एक राजा था जिसका नाम था यहोयाकीन। यहोयाकीन राजा के बारे में ऐसा लिखा है, मेरे ख्याल से इतिहास के पुस्तक में आखिरी अध्यायों में ये राजा का नाम आप देख सकते हो। बहुत कम जगहों में ये राजा का नाम आपने देखा होगा। उस व्यक्ति के बारे में ऐसे लिखा है, उसने केवल 3 महीने तक ही उसने राज किया उस देश में। उसने केवल 3 महीने तक ही राज किया, उससे ज़्यादा उसे राज करने का मौका नहीं मिला। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में ऐसे लिखा है कि उस जैसे ही उसका नाम लिखा है, अगला स्टेटमेंट, अगला इंट्रोडक्शन उसका ये लिखा गया है कि उसने परमेश्वर की दृष्टि में जो उचित नहीं था, जो सही नहीं था, जो गलत था, उसने वो किया। और क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा के विपरीत वो खड़ा रहा, इसीलिए वो अध्याय, उसका जो इंट्रोडक्शन जिस अध्याय में शुरू होता है, वो अध्याय ख़त्म होने से पहले ऐसे लिखा है कि उसके राज के दौरान बाबिलोन का राजा नेबुकदनेस्सर आया। यरूशलेम को उन्होंने यरूशलेम के चारों ओर डेरा डाला, पूरे देश को बंदी बनाकर लेकर गए, राजा को भी वो बाबिलोन में बंदी बनाकर लेकर गए।
देखिए, एक व्यक्ति जब परमेश्वर की इच्छा के विपरीत खड़ा होता है, उसके लिए ज़्यादा एक लंबा फ्यूचर नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में। उसका फ्यूचर बहुत ही छोटा है। उसका फ्यूचर ये है, यदि आप परमेश्वर की इच्छा में नहीं रुकोगे, यदि आप परमेश्वर की इच्छाओं को जानकर उसे पूरा नहीं करोगे, तो तुम्हारा भविष्य भी उतना ही सीमित है। तुम्हारे लिए परमेश्वर का प्लान भी उतना ही सीमित है। वहाँ पर हम ऐसे देखते हैं, परमेश्वर नेबुकदनेस्सर राजा के हाथों में इन्हें सौंप देता है, उस पूरे देश को सौंप देता है, और पूरा देश बाबिलोन के अधीन में बंदी बनकर, है ना, बंधुआई में वो लोग चले जाते हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई जब पूरा इतिहास जब हम पढ़ते हैं, बहुत खुशी हुई मुझे आगे पढ़कर। वहाँ पर ऐसे देखा है, भले यहोयाकीन राजा, जो कि यहूदा गोत्र में आने वाला एक राजा है ना, वो परमेश्वर की इच्छा को जानकर, परमेश्वर के प्लान को जानकर उसे आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन वो जब परमेश्वर की इच्छा के विपरीत रुकता है, उसे परमेश्वर ने धीरे से हटा दिया, अपने प्लान में उसे उठाकर उसे शत्रुओं के हाथ में सौंप दिया। लेकिन परमेश्वर का काम वहाँ पर रुका नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने देखा कि ये राजा जिसे मैंने चुना, वो मेरे लिए भले कुछ ना करे, मेरा काम वहाँ पर रुकेगा नहीं। परमेश्वर ने अन्य जातियों में से एक राजा को उठाया। एक दो वचन हम पढ़ेंगे ताकि आप समझ पाओ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हम देखेंगे यिर्मयाह का पुस्तक 22वां अध्याय, उसका 24वां आयत। यिर्मयाह का पुस्तक, यिर्मयाह चैप्टर 22 वर्स 24। 22 वर्ष 24 यहोवा की यही वाणी है, मेरे जीवन के सौगंध चाहे यहोयाकीम का पुत्र यहूदा का राजा कोन्याऊ मेरे दाहिने हाथ की अंगूठी भी होता, तो भी मैं उसे उतार फेंकता। देखिए, वहाँ पर एक व्यक्ति के थैंक यू आंटी, वहाँ पर एक व्यक्ति का नाम लिखा गया है। परमेश्वर यूँ कहता है कि ये मेरी वाणी है कि मेरे हाथ के अंगूठी के समान भी भले मैंने कोनिया को माना हो, मैं उस अंगूठी को उतार फेंकूंगा, है ना। वहाँ पर जो शब्द लिखा है, जो कोनिया करके लिखा है, वो कोनिया यहोयाकीन ही है। उनके अलग अलग 3 नाम से, वचन के अलग अलग भागों में 3-3 नाम उस व्यक्ति के बारे में उस व्यक्ति का हम देख सकते हैं। उस व्यक्ति के बारे में यहोवा परमेश्वर की वाणी ये थी कि परमेश्वर का प्लान उस राजा के लिए ये था कि वो मेरे हाथों में एक अंगूठी के समान रुके, है ना। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में हमने ये देखा कि वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं रुका, वो शत्रुओं के हाथों में, इसीलिए परमेश्वर ने उसे सौंप दिया। लेकिन परमेश्वर का प्लान उसके लिए क्या था कि तू मेरे हाथों में एक अंगूठी के समान, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। ये अंगूठी का मतलब क्या हुआ? एक नॉर्मल रिंग नहीं है, ये एक सिग्नेट रिंग है। मतलब एक राजा के नीचे जो भी व्यक्ति होता है, राजा के ठीक नीचे जो भी अधिकारी होता है, उसे राजा एक अधिकार देता है। वो अधिकार क्या होता है कि आप जो भी नियम निकालना चाहते हो आप निकाल सकते हो, आप जो भी रूल पास करना चाहते हो आप पास कर सकते हो। आपके हाथ में ये अंगूठी है जिसके द्वारा आप उस सील लगाकर उस रूल को आप पास कर सकते हो। यानी उतना बड़ा एक अधिकार राजा के ठीक नीचे जो व्यक्ति होता है उसके हाथ में एक अधिकार होता है। परमेश्वर ने यहोयाकीन को उस अंगूठी के सामने देखा था। परमेश्वर की इच्छा ये थी कि ये व्यक्ति मेरी इच्छा पूरी करेगा, मुझे उसे बोलना भी नहीं पड़ेगा, वो मेरी इच्छा को जानकर पहचान कर उसे पूरा करेगा। वो मेरे हाथों में एक अंगूठी के समान, मैं उसे अनुग्रह दूंगा। ये परमेश्वर की इच्छा थी, लेकिन वो राजा उस इच्छा को पहचान नहीं पाया। इसीलिए यिर्मयाह के पुस्तक में हमने वचन पढ़ा कि यहोवा कहता है कि मैं उसे मेरे हाथों से उठाकर फेंक दूंगा, है ना। मैं उसे जो मैंने पोजीशन दिया था उस पोजीशन से उठाकर मैं उसे फेंक दूंगा। देखिए, इस प्रकार उस राजा ने परमेश्वर की इच्छा के विपरीत जब वो खड़ा हुआ, उसे परमेश्वर ने अपने प्लान से उठाकर फेंका। वहाँ से उसे जैसे ही उठाकर फेंका, परमेश्वर का प्लान वहाँ पर रुका नहीं, परमेश्वर की योजना वहाँ पर बंद नहीं हुई। परमेश्वर ने दूसरे एक राजा को उठाया। वो भले एक विश्वासी ना हो, भले यहोवा परमेश्वर को वो ना जानते हो, जातियों के बीच में से परमेश्वर ने एक राजा को उठाया जिसका नाम हम सब जानते हैं। जैसे हिंदी में कहा जाता है, उस व्यक्ति का नाम है कोरेश, है ना। वो एक अन्य जातियों का राजा था, लेकिन परमेश्वर ने उस राजा को चुना। क्यों? ताकि उन परमेश्वर की इच्छा को जानकर वो पूरा कर पाए। यशायाह के पुस्तक में इस प्रकार उस राजा के बारे में लिखा है, परमेश्वर खुद उस कोरेश के बारे में गवाही देता है और कहता है वो मेरा चरवाहा है, वो मेरी जो कुछ इच्छा है वो उसे पूरी करेगा। देखो, एक अन्य जाति के राजा को देखकर परमेश्वर खुद गवाही देता है, टेस्टिफाई करता है
कि ये मेरे लिए एक चरवाहा है, मेरे लोगों को चराने के लिए मैंने इसे चुना है, वो मेरी इच्छा को जानकर उसे पूरी करेगा। तो देखो परमेश्वर हमेशा कैसे लोगों को ढूंढता है, जो परमेश्वर की इच्छा को जाने और उसे पूरा करेगा। परमेश्वर एवरी सिंगल टाइम इन एवरी जनरेशन परमेश्वर ने हमेशा ऐसे लोगों को ढूंढा है जो परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए रेडी हो, तत्पर हो कि परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है, मुझे ज़रा बता, मैं तैयार हूँ आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए। एक राजा जो कि परमेश्वर ने उसे अंगूठी के समान देखा, उसने जब परमेश्वर की इच्छा को जाने बगैर दूर चला गया, वहाँ पर परमेश्वर ने अन्य जातियों में से एक राजा को उठाया जो परमेश्वर की इच्छा को वो पूरी करने लगा। क्या थी परमेश्वर की इच्छा? बंधुआई में गए हुए लोगों को वापस उन्हें फ्री करना, उन्हें एक स्वतंत्रता में लेकर आना। और परमेश्वर ने जातियों में से एक राजा को खड़ा किया। वो राजा से परमेश्वर ने बात किया ताकि वो राजा के मन में परमेश्वर ने इस प्रकार काम किया कि वो राजा ने एक नियम निकाला कि जितने भी यहूदी बंधुआई में आए हैं उन्हें फ्री किया जाए, वो अपने देश में लौटे, वो अपने मंदिर को पुनर्स्थापित करें, वो फिर से मंदिर के बांध काम में आगे बढ़े। और जब हम इतिहास पढ़ते हैं, इज़रा के समय में ज़ेरुब्बाबेल के साथ एक झुंड को कोरेश जब राज कर रहे थे, कोरेश राजा जब राज कर रहे थे, इज़रा और ज़ेरुब्बाबेल के अधीन में एक बहुत बड़े झुंड को, यहूदियों के झुंड को वापस अपने देश में लौटाया गया। ऐसे लौटे हुए लोग, वो लोग इतने साल बंधुआई में थे, बहुत लंबे समय तक वो लोग बंधुआई में थे, वो लोग स्लेवरी में थे, है ना, उन्हें बंदी गृह में रखा गया था। वो लोग जैसे ही अपने देश में लौट आते हैं, यदि हम कहीं पर भी जाएं, हम जब अपने देश में लौट आते हैं, पहला काम हम क्या करते हैं? हमारे सेफ्टी के लिए या हमारे ज़रूरतों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हम चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, हम चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, है ना, हमारे बच्चों के लिए हम प्रोवाइड करने के लिए सोचते हैं। लेकिन ये लोग जो बंधुआई से आए थे, अपने देश को लौटे, उनके लिए अब कुछ भी अपने देश में नहीं है। उनका मंदिर टूटा पड़ा है, सब कुछ टूटा पड़ा है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन आप जानते हो वो लोग लौटकर उन्होंने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने मंदिर को बनाना शुरू किया। मंदिर के बांध काम में, यानी परमेश्वर के राज्य के काम के लिए वो लोग तत्पर होकर, वो लोग तुरंत अपने काम को उन लोगों ने शुरू किया। वहाँ पर ऐसे लिखा है, केवल 2 साल में उन्होंने मंदिर का जो फाउंडेशन है, जो परमेश्वर के आलय का जो फाउंडेशन है, उन्होंने वो फाउंडेशन डाला। उन्होंने बलि वेदियों को बनाया। वहाँ पर धीरे धीरे आराधना शुरू हुई। लेकिन जैसे ही आराधना शुरू हुई, पूरी तरह से मंदिर का बांधकाम खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे उन्होंने फाउंडेशन डाला, उन्होंने बलि वेदी को बनाया। धीरे धीरे जैसे ही आराधना शुरू हुई, 2 साल के अंदर इतना कुछ उन्होंने कर लिया। लेकिन वो 2 साल में शत्रु ने देख लिया कि ये लोग इस स्पीड में यदि ये लोग काम करने लगे तो सुलेमान राजा के समय में जो मंदिर बना था उससे भी बढ़िया मंदिर ये लोग बहुत कम समय में बना सकते हैं। और इसीलिए हग्गाई का पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम ऐसे देख सकते हैं कि लोग इनके खिलाफ उठ खड़े हो गए, है ना। लोकल जो लोग हैं वो लोग इनके खिलाफ खड़े हुए। वो एक लोकल अपोजिशन धीरे 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 पॉलिटिकल अपोजिशन बना। पॉलिटिकली भी और लोकली भी लोग इनके खिलाफ खड़े हुए। इतना इनके खिलाफ लोग खड़े हुए कि वो मंदिर के बांधकाम को उन्हें बीच में रोकना पड़ा। और ये मंदिर का बांधकाम जो रुक गया, करीब 16 साल तक वो मंदिर का बांधकाम रुका हुआ ही पड़ा रहा। वो जो मंदिर बनना शुरू हुआ था वो उसी प्रकार बीच में ही वो काम पूरा रुक गया। करीब 16 साल तक लोग फिर मंदिर के बांधकाम में कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन ये 16 साल में परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। उन्हें जो कुछ भी चाहिए था वो बोते रहे, उसका फल वो लोग लेते रहे, है ना, कटनी करते रहे। उन्हें जो कुछ भी चाहिए था, उन्हें अपने लिए घर बन चुका था, अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी चाहिए वो लोग प्रोवाइड कर पाए। 16 साल में परमेश्वर ने उन्हें अनुग्रह दिया। लेकिन हग्गाई का पुस्तक पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम ऐसे देखते हैं, वचन यूँ लिखा है, वो लोग अच्छे घरों में रहने लगे। उन्होंने अपना घर बनाया, अच्छे घरों में वो रहने लगे। लेकिन उनके पास खाना था, लेकिन एक तृप्ति, एक संतृप्ति उनके जीवन में नहीं था। उनके पास पीने के लिए सब कुछ था, लेकिन एक संतृप्ति उनके जीवन में नहीं था, एक कंप्लीटनेस उनके जीवन में नहीं था। वो लोग अच्छे घर में रहते थे, लेकिन एक शांति उनके जीवन में नहीं था, एक कंटेंटमेंट उनके जीवन में नहीं था।
ये सब कुछ होते समय जो वचन हमने पढ़ा हग्गाई के पुस्तक पहला अध्याय 7 और 8वें आयत में, हग्गाई नाम के भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने खड़ा किया। 16 साल के बाद वो परमेश्वर के लोगों के पास जाकर कहता है, अपने चाल चलन को जरा फिर से देखो, उठो, बैठने का समय, आराम करने का समय खत्म हो चुका है। उठो, आप पहाड़ों के ऊपर जाओ, आप पेड़ को लेकर आओ, है ना, लकड़ियों को लेकर आओ, पेड़ को काटो, लकड़ियों को लेकर आओ, फिर से परमेश्वर के आलय का काम, मंदिर का काम फिर से आप शुरू करो। देखो, परमेश्वर की एक वाणी 16 साल के बाद परमेश्वर की वाणी फिर से उन लोगों के पास आती है। वो हग्गाई का पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, जनरली जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं या पुराना नियम पढ़ते हैं, हम ऐसे देखते हैं समय समय पर परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं को खड़ा किया। वो परमेश्वर की वाणी को बताते भी रहे, लेकिन लोग उसे स्वीकारते नहीं थे, या तो कम बहुत समय लेने के बाद लोग स्वीकारते थे। लेकिन हग्गाई के पुस्तक में हम ऐसे देखते हैं, जैसे ही हग्गाई ने ये वचन को कहा, ये परमेश्वर की वाणी को बताया, वहाँ पर 2 लोगों का नाम लिखा है, एक जेरुब्बाबेल और दूसरा योशुआ। ये दोनों खड़े हुए, वचन कहते हैं परमेश्वर ने उनके आत्मा को छू लिया। वो लोग खड़े हुए, उन्होंने मंदिर के बांध काम को फिर से शुरू किया, उन्होंने मंदिर के काम को फिर से शुरू किया। देखो, वहां पर हम देखते हैं 2 व्यक्ति परमेश्वर की वाणी को सुनकर उसे ओबे करते हैं, परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। वहां पर हम देखते हैं 16 साल के बाद वो लोग पहाड़ पर चढ़े, पहाड़ पर चढ़कर लकड़ियों को लेकर आए, वो लोग मंदिर के बांध काम को उन्होंने शुरू किया। मुझे नहीं पता आप लोगों को याद है या नहीं, कुछ हफ्तों पहले मैंने इसी मीटिंग में एक वचन शेयर किया था, पहाड़ पर चढ़ने का सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंस मैंने शेयर किया था। कि आपको याद है पहाड़ पर चढ़ने का मतलब क्या है? मैंने 3 लोगों के बारे में आपको बताया था। एक मूसा, जो सीनाई पर्वत की ओर ऊपर, सीनाई पर्वत के ऊपर वो चढ़ा क्यों? ताकि वो परमेश्वर को फेस टू फेस वो देख पाए, परमेश्वर से वो कुछ प्राप्त कर पाए। और उस पहाड़ से जब वो उतर कर आया, वो खाली हाथ नहीं लौटा। अगले पीढ़ी को देने के लिए जो कोई भी वायदे हैं, अगली पीढ़ी को देने के लिए परमेश्वर की ओर से जो भी वचन है, उन वचनों को वो लेकर लौटा था। दूसरा हमने देखा था एक एलिया को, वो भी करमेल के पर्वत के ऊपर चढ़ा था, लेकिन वो चढ़ा था अपने घुटनों को टेक कर प्रार्थना करने के लिए। वो जब उस पहाड़ से उतर कर आया, वचन कहता है परमेश्वर ने उसके शरीर में ऐसा एक सामर्थ्य दिया कि आहाब के रथ के भी आगे वो दौड़कर भाग कर निकल पाया। तो देखिए, एक व्यक्ति पर्वत के ऊपर चढ़ा, वो खाली हाथ नहीं लौटा, अगले पीढ़ी को देने के लिए परमेश्वर की वाणी को लेकर वो लौटा। एलिया के बारे में हमने पढ़ा कि वो करमेल के पर्वत के ऊपर चढ़ा, वो खाली हाथ नहीं लौटा, वो एक नए सामर्थ्य के साथ उतर कर आया। या यीशु मसीह के चेलों के बारे में हम ऐसे देखते हैं, 3 लोग एक पर्वत के ऊपर चढ़े, वहाँ से वो लोग खाली हाथ नहीं लौटे। जब वो पर्वत से उतर कर आए, उनके पास एक गवाही थी कि हमने एक विजन देखा, हमने एक दर्शन देखा है, जो दर्शन किसी और ने नहीं देखा। हमने एक रूपांतर पाए हुए मसीह को, रूपांतर पाए हुए या फिर एक दर्शन भी हम देखकर जो किसी ने नहीं पाया, ऐसा एक दर्शन हम पाकर लौटे हैं। देखो, पर्वत में चढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। वो या तो अगले पीढ़ी को देने के लिए एक मैसेज लेकर लौटता है, अगले पीढ़ी के लिए एक वायदा लेकर लौटता है, या उसके जीवन में वो जो भी मुसीबतों को फेस कर रहा है, उस मुसीबत के आगे दौड़ कर निकलने के लिए एक सामर्थ्य को पाकर पहाड़ से उतरता है। पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति वो खाली हाथ नहीं लौटता, वो परमेश्वर से नए दर्शनों को प्राप्त कर कर वो लौटता है। नाहूम के पुस्तक में ऐसे लिखा है, पर्वत पे चढ़ने वाला व्यक्ति वो खाली हाथ नहीं लौटता, वो जब उतर कर आता है, वो अच्छे समाचार को लेकर, है ना, गुड न्यूज़ को लेकर, गुड न्यूज़ को कैरी कर कर वो उतर कर आता है। तो पहाड़ पर चढ़ने का मतलब ये हुआ कि परमेश्वर की और जरा आप आगे बढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हग्गाई इन लोगों को देखकर बोलता है, 16 साल तुमने आराम किया, तुम्हें जो विश्राम चाहिए था तुम्हें मिल चुका है, तुम्हें जो कुछ भी अपने लिए करना था तुमने कर लिया है। अब जरा उठो, तुम्हारा विश्राम का समय खत्म हुआ है, उठो, पहाड़ों पर चढ़ो। मतलब तुम परमेश्वर की ओर फिर से जरा लौटो। जो विश्राम का समय था वो हो चुका है, फिर से ज़रा परमेश्वर की ओर लौटो। जानो कि परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे लिए क्या है, उस इच्छा को तुम पूरा करो। वहाँ पर हम देखते हैं 2 व्यक्ति का नाम लेकर
वचन में लिखा है ज़ेरुब्बाबेल और योशुआ, वो दोनों परमेश्वर की वाणी को स्वीकारते हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है वो लोग पूछते हैं। पहाड़ों पर चढ़कर लकड़ियों को लेकर आकर मंदिर के बांधकाम में वो लोग जुड़ पड़ते हैं। और वहाँ पर ऐसे लिखा है, जैसे ही वो मंदिर के कामों में आगे बढ़े, उसके 13वें आयत में ऐसे लिखा है, पहला अध्याय 13वें आयत में ऐसा लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे संग हूँ, डरो मत। प्रेज द लॉर्ड। वहाँ पर हम ऐसे देख सकते हैं, आज तक, आज के इस ज़माने तक, इस जनरेशन तक, मैं आप लोगों को देखकर बड़े हिम्मत के साथ कह सकती हूँ, द मोमेंट यू डिसाइड टू ओबे द लॉर्ड, द मोमेंट आप ये निर्णय लेते हो कि परमेश्वर आपकी जो भी इच्छा है उसे पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ, भले ये मेरे लिए मुश्किल है, भले ये मेरे लिए कठिन है, भले मैं अकेले इस युद्ध में मैं अकेले खड़ा रहूँ, तो भी यदि आप परमेश्वर के लिए एक स्टेप लेने के लिए तैयार हो, परमेश्वर की वाणी आपके लिए भी यही है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आज भी हम में से हर एक को देखकर परमेश्वर कहना चाहता है, यदि आप परमेश्वर के वाणी को इम्पोर्टेंस देते हो, उसका पालन करने के लिए आप तैयार हो, भले भीड़ में आप अकेले हो, भले मुसीबतों में आप अकेले हो, परमेश्वर आपको देखकर भी कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही हम दूसरे अध्याय में आते हैं, वहाँ पर हम ऐसे देखते हैं, परमेश्वर ने उस झुंड को आशीषित किया। वो मंदिर के बांधकाम में उन्होंने जब एक स्टेप लिया, एक छोटा सा स्टेप जब उनके एंड से उन्होंने लिया, वहाँ पर हम ऐसे देखते हैं, परमेश्वर ने अगले राजा के दिल में काम किया। दारियावेश राजा को परमेश्वर ने खड़ा किया, इस प्रकार खड़ा किया कि इस मंदिर के बांधकाम के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ उस राजा ने इन लोगों को प्रोवाइड करके दिया। यानी एक व्यक्ति जब परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए तैयार है, उसको जो कुछ भी चाहिए सारा प्रोविजन देने के लिए परमेश्वर आज तक सक्षम है। प्रेज द लॉर्ड। आप एक बार विश्वास के साथ कदम को उठाकर तो रखिए, बाकी जो कुछ भी आपको चाहिए उसे आपके हाथों में लाकर देने के लिए परमेश्वर आज भी सक्षम है। मैं हमेशा इस प्रकार सोचती हूँ, जब भी एक डिसीजन के सामने आकर जब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, जब मुझे डर लगता है प्रभु मैं आगे कदमों को रखूँ या नहीं, तब आज तक मुझे हिम्मत दिया हुआ एक वचन है। पतरस के बारे में हम ऐसे देखते हैं, पतरस मसीह से कहते हैं, प्रभु हमने पूरी रात मेहनत किया, पूरी रात हमने जाल को फैलाया है ना, हमने मछली पकड़ने की कोशिश की, एक भी मछली हमारे जाल में नहीं आई। मसीह वहाँ पर कहता है तो इस डायरेक्शन में ज़रा अपने जाल को ज़रा फेंक और तो ज़रा देख। वो एक शब्द, पतरस एक साधारण व्यक्ति नहीं था, वो एक मछुआरा था, एक ट्रेन्ड, एक एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन था, और उसे जो कमांड कर रहे कि तू इस तरफ ज़रा जाल को फेंक, वो एक मछुआरा नहीं था, वो एक कारपेंटर था। नॉर्मल यदि हम थोड़ा सा दिमाग लगाकर हम ज़रा सोचें, वहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता कि पतरस मसीह के बात को सुने, लेकिन पतरस ने जब उस मसीह के बातों को सुना, उसका पालन किया, उसने जैसे ही जाल को फैलाया, वहाँ ऐसे लिखा है कि मछलियाँ भर कर उस जाल में घुस पड़ी। मैं उसे ऐसे देखती हूँ, तब तक जो मछलियाँ वहाँ कहीं भी नहीं थी। जिस समय मसीह ने कहा कि पतरस तो विश्वास के साथ यहाँ पर जाल को ज़रा फेंक, उस समुंदर में जहाँ कहीं भी जितनी भी दूर मछलियाँ बिखरी पड़ी थी, जिस समय मसीह ने कहा, उस आवाज़ को सुनकर सारी मछलियाँ जहाँ भी थी वो उस जाल के अंदर ढूंढ कर उस जाल के अंदर घुस कर आ पड़ी। मैं हमेशा ऐसे सोचती हूँ, जब आप डिसाइड करते हो कि प्रभु आपने जो मुझसे कहा, भले आगे कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं विश्वास के साथ मेरे कदमों को रखने तैयार हूँ। अब जैसे ही वो कदम रखते हो, पहला कदम रखते हो, आपको जो कुछ भी चाहिए, मतलब उस स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके जाल में परमेश्वर खुद लेकर आएगा। आपको उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो कुछ चाहिए आपके हाथों में परमेश्वर ला कर देगा। मैं विश्वास करती हूँ, मैं इस समय कुछ लोगों से बात कर रही हूँ जो डिसीशंस के सामने घबरा कर खड़े हैं, प्रभु मैं ये कैसे रखूँ, ये स्टेप कैसे रखूँ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ हिम्मत से, यदि परमेश्वर ने आपसे कहा है इस स्टेप को रखो, इस कदम को रखो, हिम्मत के साथ आप अपने कदमों को रखो। आपको जो कुछ भी चाहिए, जो भी प्रोविज़न चाहिए, वो परमेश्वर आपके हाथों में ला कर देगा। मत डरो, क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। दुनिया में कोई भी आपके साथ नहीं होगा, आपका परिवार आपके साथ नहीं होगा, एक भी व्यक्ति इस सफ़र में आपके साथ खड़ा नहीं होगा, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको हिम्मत देना चाहती हूँ,
कोई हो ना हो, परमेश्वर आपके साथ है, आपके हाथ को पकड़े हुए परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहती हूँ। वहाँ पर हम ऐसे देखते हैं, दो व्यक्ति ज़ेरुब्बाबेल और योशुआ, परमेश्वर के वायदा को पूरा करने के लिए वो तत्पर हुए, उनके साथ परमेश्वर उनके साथ रहा। वहाँ पर जब हम हग्गाई का पुस्तक 2 अध्याय आखिरी वचन में पहुँचते हैं, ठीक है, आप पढ़कर मदद करोगे, हग्गाई का पुस्तक 2 अध्याय उसका 23वां आयत में जब आप पहुँचोगे, वहाँ पर हम एक वायदे को देख सकते हैं। Chapter 2 verse 23, Book of Haggai, chapter 2 verse 23. सेनाओं के यहोवा आंटी, हालेलुया। जब सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, उस दिन यह शमशियेल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान टिकूंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। Praise the Lord. देखिए वहाँ पर एक स्टेटमेंट यहोवा परमेश्वर कहता है। परमेश्वर कहता है, ज़ेरुब्बाबेल को देखकर कहता है कि ज़ेरुब्बाबेल, मैंने तुझे मेरे हाथ के एक अंगूठी के समान मैंने तुझे चुन लिया है। क्या परमेश्वर ने पहले ही ज़ेरुब्बाबेल को चुना? आई एक्चुअली डू नॉट नो, लेकिन वचन जब हम पढ़ते हैं हम ऐसे देख सकते हैं, जिस समय ज़ेरुब्बाबेल ने कहा कि मैं परमेश्वर के वाणी को उसे मानने के लिए मैं तैयार हूँ, ओबे करने के लिए मैं तैयार हूँ, उसने जब एक स्टेप लिया, अगला स्टेटमेंट हम परमेश्वर की ओर से सुनते हैं कि ज़ेरुब्बाबेल, मैंने तुझे चुन लिया है, मेरे हाथों के एक अंगूठी के समान मैंने तुझे चुन लिया है। आप देख सकते हो, मैंने जब शुरू किया था, मैंने एक राजा के बारे में कहा था, यहोयाकीन राजा। उसके बारे में परमेश्वर की इच्छा क्या थी कि मेरे हाथों में एक अंगूठी के समान मैं उसे यूज़ करना चाहता हूँ। लेकिन वो राजा परमेश्वर की इच्छा को जान नहीं पाया, उसे पूरा नहीं कर पाया। परमेश्वर ने कहा, इस अंगूठी को मैं मेरे हाथ से निकाल कर फेंक देता हूँ, और वो राजा बंधुआई में चला गया। लेकिन बंधुआई में पैदा हुआ एक व्यक्ति ज़ेरुब्बाबेल के बारे में परमेश्वर कहता है, तूने मेरी इच्छा को जाना, तूने मेरे वाणी को सुना, तूने उसके लिए कदमों को रखा, तूने अपने हाथों को उठाकर, तूने मेरे कामों को जानकर, मेरी इच्छा को जानकर मेरे कामों को पूरा किया। मैं तुझे चुनता हूँ मेरे हाथों के एक अंगूठी के समान। क्या आप जानते हैं ये ज़ेरुब्बाबेल कौन था? वो जो यहोयाकीन राजा थे, उनके बेटे के समान ज़ेरुब्बाबेल को हम बाइबल में जब हम इतिहास पढ़ते हैं हम देख सकते हैं, यहोयाकीन राजा के पोता था ज़ेरुब्बाबेल, ही वाज हिज ग्रैंडसन। और ज़ेरुब्बाबेल के बारे में हम देखते हैं, यदि वो अपने बाप दादाओं को देखकर सीखता तो शायद वो परमेश्वर की इच्छा कभी जान नहीं पाता, वो परमेश्वर की वाणी को कभी फॉलो नहीं करता। लेकिन उसके बाप दादाओं ने जहाँ पर गलती की, जिस अधिकार को उसके बाप दादाओं ने छोड़ दिया, तुच्छ माना, उस अधिकार को ज़ेरुब्बाबेल ने अपने एक एक्ट ऑफ ओबीडियंस के द्वारा उसने फिर से प्राप्त किया। जो अंगूठी के समान परमेश्वर ने यहोयाकीन को चुना था, उस अंगूठी के समान ज़ेरुब्बाबेल ने परमेश्वर की वाणी को पालन कर वो उस लेवल तक पहुंच गया। मैं वहाँ पर 2 व्यक्तियों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक व्यक्ति जिसे परमेश्वर चुनना चाहता था, जिसके द्वारा परमेश्वर कुछ करना चाहता था, वह व्यक्ति जब परमेश्वर के वाणी के विरुद्ध खड़ा हुआ, परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया, उसे हटा दिया, लेकिन परमेश्वर का काम नहीं रोका। अन्य जातियों में से राजाओं को परमेश्वर ने खड़ा किया, उसी व्यक्ति के वंशावली में से एक ज़ेरुब्बाबेल को परमेश्वर ने खड़ा किया। वो ज़ेरुब्बाबेल क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार था। मत्ती रचित समाचार में जब हम पहुंचते हैं हम देखते हैं यीशु मसीह के वंशावली में तक ज़ेरुब्बाबेल का नाम वहाँ पर लिखा गया है। परमेश्वर आज भी ऐसे लोगों को ढूंढता है जो परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसे पूरा करने के लिए तैयार है। कैसी इच्छा? परमेश्वर के राज्य के बांधकाम के लिए कौन कौन तैयार है? परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। हम जानते हैं दाऊद के बारे में, 2 शमूएल की पुस्तक में हम ऐसे देखते हैं, 7वें अध्याय में हम ऐसे देखते हैं, दाऊद के मन में बहुत इच्छा होती है। दाऊद कहता है, परमेश्वर ने मुझे अब रेस्ट दिया है, मेरे सारे भाग दौड़ से परमेश्वर ने मुझे एक रेस्ट दिया, मैं आज अच्छे घरों में रह रहा हूँ, मेरा महल बहुत बड़ा है, मुझे हर जगह परमेश्वर ने रेस्ट दिया, लेकिन ये मुझे एक शांति नहीं है क्योंकि परमेश्वर का जो तंबू है वो आज भी कर्टन्स के पीछे छुपा हुआ है। परमेश्वर का तंबू रखने के लिए आज भी एक जगह मेरे पास मैं नहीं बना पाया। उसके मन में
में एक इच्छा आती है, प्रभु मैं चाहता हूँ मैं तेरे राज्य के लिए कुछ करूँ, मैं तेरे लिए कुछ तो करूँ, मैं कुछ तो बांध काम में तेरी मदद करूँ। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना था, तू मेरे लिए एक मंदिर बनने के लिए मैंने तुझे नहीं चुना है, मैंने तेरे पुत्र को चुना है उस बांध काम के लिए। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई, यदि मैं होती दाऊद के जगह पर तो शायद मैं वो एक शब्द सुनकर मैं निराश होकर मैं हटकर बैठ जाती। मैं कहती प्रभु को मेरी ज़रूरत नहीं है, प्रभु ने दूसरे लोगों को चुना है तो मैं क्यों अब कुछ करूं, मैं शायद साइड में हटकर बैठ जाती। लेकिन वो दाऊद हटकर नहीं बैठा, वो दाऊद ने कहा ठीक है, मैं शायद मंदिर को बनाने के लिए परमेश्वर ने मुझे नहीं चुना है, इट इज़ ओके, लेकिन वो मंदिर के बांध काम के लिए जो कुछ भी चाहिए मुझसे जितना हो सकता है मैं सब कुछ इकट्ठा करूंगा। दूसरे इतिहास में हम ऐसे देखते हैं 29वें अध्याय में, वो मंदिर बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए था सब कुछ दाऊद ने अपने समय में इकट्ठा किया, एक चीज़ उसने नहीं छोड़ा, सब कुछ इन अबंडेंस उसने इकट्ठा कर कर रखा ताकि सुलेमान जब राजा बनकर आए तब वो बहुत इजीली मंदिर को बना पाए। देखिए 2 लोगों को मैंने आपके सामने रखा, एक यहोयाकीन जिसके हाथ में परमेश्वर ने अधिकार दिया लेकिन उसने उस अधिकार को ठुकरा दिया, दूसरे है एक दाऊद जिसके हाथ में परमेश्वर ने अधिकार नहीं दिया मंदिर को बनाने के लिए, लेकिन भले अधिकार नहीं था उसने कहा मुझसे जितना बन पड़े मैं सब कुछ, मुझसे जितना हो सके मैं सब कुछ करूँगा ताकि मंदिर को बनाने के लिए काम बहुत इजी हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें देखकर भी परमेश्वर, आज के इस जनरेशन को देखकर परमेश्वर यही कह रहा है। मैंने इतना लंबा इतिहास इसीलिए बताया ताकि आप उस बात को समझ पाओ। आई नो जब भी हम हिस्ट्री इतना डिटेल में जाते हैं बहुत बोरिंग हो जाता है, लेकिन जब तक मैं वो हिस्ट्री ना बताऊँ मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए मैंने इतने डिटेल में वो हिस्ट्री बताया। आज के ज़माने में भी परमेश्वर हमसे यही चाहता है। एक बांध काम आज भी चल रहा है, 2000 साल पहले शुरू हुआ एक काम है ना, यीशु मसीह जो कोने का पत्थर है ना, प्रेरितों के द्वारा, यीशु मसीह के चेलों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा नींव डाला गया एक बांध काम, एक काम आज भी चल रहा है ना। जीसस क्राइस्ट द कॉर्नरस्टोन, डिसाइपल्स, एपिस्टल्स, प्रॉफिट्स लेइंग डाउन द फाउंडेशन। ये किस बांध काम के बारे में हम बात कर रहे हैं? परमेश्वर के आलय के बारे में, कलीसिया के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में। उस बांध काम में परमेश्वर ने हमें भी चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद आपको डायरेक्टली दाऊद के समान, दाऊद को जैसे परमेश्वर ने कहा तू मेरे बांध काम में तू जुड़ेगा नहीं, शायद परमेश्वर ने हमसे कहा होगा डायरेक्टली, शायद हम उस बांध काम में जुड़े हुए नहीं होंगे, लेकिन दैट डजंट मीन कि हम साइड में हट कर बैठ जाए और कहें ये मेरा काम नहीं है। नहीं, ये हमारा भी काम है। हमें परमेश्वर ने एक काम के लिए चुना है। आज जो वचन आंटी ने पढ़ा देबोरा के विषय में, देबोरा ने ऐसे कहा, मैं जब तक नहीं उठी तब तक देश सुनसान पड़ा था, वो गांव सुन पड़ा था, है ना। हम जब तक नहीं उठेंगे कुछ जगहों पर चीज़ें सुन पड़ी रहेंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कुछ काम के लिए हमें देखा है। आपको यूं ही परमेश्वर ने इतना लंबा समय इस दुनिया में नहीं रखा है। आपको यूं ही परमेश्वर ने दुनिया के अलग अलग कोने में नहीं रखा है। आपको जहाँ पर रखा है वहाँ पर कुछ बनाने के लिए, कुछ काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है। यदि आप उस काम को नहीं करोगे तो दूसरे एक व्यक्ति को परमेश्वर खड़ा करेगा, है ना। कलीसिया के अंदर यदि व्यक्ति खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर का काम नहीं रुकेगा। परमेश्वर अन्य जातियों में से लोगों को खड़ा करेगा। लेकिन यदि आप काम करने के लिए तैयार हो तो आपके लिए एक प्रतिफल भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप काम करने के लिए तैयार हो, आपको भी परमेश्वर अपने हाथ के एक अंगूठे के समान देखना चाहता है। उसकी इच्छा को पूरी करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है पूछ कर उसे पूरा करने वाला एक व्यक्ति। कुछ वचनों को आपके सामने रख कर मैं प्रार्थना कर समाप्त करना चाहती हूँ। मैं जल्दी से पढ़ रही हूँ। पहली कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय, 1 Corinthians chapter 3, उसका 10 से लेकर 14वां आयत मैं पढ़ रही हूँ। वहाँ पर ऐसे लिखा है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नेव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। और यदि कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर का काट या घास या फूस का रद्दा रखता है तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा। देखिए 13वें आयत में ऐसा एक सेंटेंस वहाँ पर लिखा है, हर एक का काम
प्रकट होगा। वहाँ पर ऐसे नहीं लिखा है कि पास्टर्स का काम प्रकट होगा, वहाँ पर ऐसे नहीं लिखा है भविष्यद्वक्ताओं का काम प्रकट होगा, टीचर्स का काम प्रकट होगा, इवेंजलिस्ट का काम ऐसे नहीं लिखा है। वहाँ पर लिखा है हर एक का काम प्रकट होगा। इस मीटिंग में जुड़े हुए हर एक का नाम देखकर मैं कहती हूँ आप सबको एक काम परमेश्वर ने सौंपा है ना, उसका एक अकाउंट हम सबको देना है। वहाँ जाकर हाथ बांधकर हम खड़े नहीं रह सकते, हमें एक अकाउंट देना है, प्रभु आपने जो सौंपा मैंने वो काम किया है या नहीं। जब तक आप खड़े नहीं रहोगे देबोरा के समान, जब तक आप उठोगे नहीं, जब तक वो काम पूरा नहीं होगा, वहाँ जाकर आप अकाउंट नहीं दे पाओगे। आपको देखकर कहना चाहती हूँ, ऐसे मत कहिए कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, ऐसे मत कहिए कि प्रभु मैं तो पासवान नहीं हूँ, मैं एक पास्टर नहीं हूँ, मैं एक प्रॉफिट नहीं हूँ, मैं एक इवेंजलिस्ट नहीं हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, वो शब्द को कैंसिल कीजिए। आज सुबह के समय वो सारे मानसिक शब्दों को कैंसिल कीजिए। आपको परमेश्वर ने एक सेवकाई दिया है, आपके घर के अंदर करने के लिए आपको एक सेवकाई दिया है। घर के 4 दीवारों के अंदर बैठकर भी आप सेवकाइयों को कर सकते हो। जानते हो आपकी सेवकाई क्या है? इस मीटिंग में बहुत सारे लेडीज़ हैं, आपको देखकर मैं कहना चाहती हूँ कि आप जानते हो आपकी सेवकाई क्या है। यदि आप बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकते, आप 2 चीज़ें घर के अंदर कर सकते हो। एक, घुटनों को टेको, प्रार्थना करो। आप जहाँ नहीं पहुँच सकते उन देशों को आप अपने प्रार्थनाओं के द्वारा छू सकते हो। आप जहाँ नहीं पहुँच सकते उन हृदयों को आप अपने प्रार्थनाओं के द्वारा छू सकते हो। आप जिन बच्चों को बात कर नहीं समझा सकते उन बच्चों को आप प्रार्थना के द्वारा छू सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, स्पेशली मम्मी लोगों को देखकर मैं कहना चाहती हूँ, मैं मेरे बचपन से आज तक, मेरे इस एज तक, मेरी मम्मी आज तक हर एक दिन मैं जब भी बाहर जाती हूँ, मम्मी ने हमेशा एक स्टेटमेंट मुझे बचपन से सुनाया है कि भूलना नहीं तू कौन है। मैं जब भी बाहर कदमों को रखती हूँ, मम्मी का स्टेटमेंट, डू नॉट फॉरगेट हु यू आर। तू शायद बहुत कम लोगों को देखेगी, लेकिन तेरे को देखने वाली बहुत सारी नज़रें हैं, तो ये मत भूलना तू कौन है। वो एक क्वेश्चन मेरे लिए काफ़ी होता है हर बार सोचने के लिए, प्रभु ने मुझे क्यों चुना है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ खड़ी हूँ। ये एक बात सोचने के लिए हमेशा मुझे प्रेरणा दिया है। वो एक क्वेश्चन काफ़ी था मुझे हर जगह पर कंट्रोल करने के लिए। वो एक सवाल काफ़ी था मुझे ये याद दिलाने के लिए कि मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे लिए भी एक सेवकाई परमेश्वर ने रखा है। आज के दिन तक हर सैटरडे मेरी मम्मी सुबह उठते ही, सैटरडे इज़ द ओनली डे जब मुझे रेस्ट मिलता है, लेकिन हर सैटरडे मैं जैसे ही मम्मी के पास जाती हूँ, मम्मी ये कहती है कि कल संडे है और कोई काम नहीं है, तू जाके प्रेयर कर ले, तू वचन देख ले। मैं हमेशा सोचती हूँ मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मेरा इतना एज हो चुका है, आज भी मम्मी क्यों मुझे रिमाइंड करा रही है कि मुझे वचन देखना है। अगर मम्मी रिमाइंड ना भी कराए तो मुझे पता है मुझे वचन देखना है, मुझे प्रार्थना, मुझे ये चीज़ पता है, लेकिन आज भी मम्मी वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के समान मम्मी उन बातों को बताती है। जानते हो ये आपको लगेगा साधारण बात है, ये बिल्कुल भी साधारण बात नहीं है। आप अपने घर में जो बातों को दोहराते हो, आपको लगेगा आपके बच्चे उन बातों को नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वो आपके बच्चों के दिल के गहराइयों तक, वो जब तक बूढ़े ना हो जाए, जब तक उनका एज ना हो जाए, तब तक वो बातें उनके दिल के गहराइयों तक पड़ी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। यानी उनकी, यदि आप चाहते हो आपके बच्चे परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़े, परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़े, यू डू नॉट, मतलब आपको उन्हें बार बार बोलकर इरिटेट नहीं करना, मैं ये नहीं कह रही, बल्कि लेकिन कुछ मोमेंट में वो बात उनके कानों में डालना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक सेवकाई है जो आपको दिया गया। उनके कानों में कुछ बातों को डालो ताकि वो उनके मन में हमेशा रहे। जो चीज़ें बचपन से वो सुनते आ रहे हैं, लाइफ के एंड तक वो लोग उसे फॉलो करेंगे। आपको एक सेवकाई दी गई है, आपका काम प्रकट होने वाला एक दिन है। वो सेवकाई क्या है यदि आप अब तक नहीं जानते, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आज के दिन घुटनों को टेको, परमेश्वर से पूछो, प्रभु मैं क्या करूँ, आपकी सेवकाई, आपकी इच्छा क्या है, मैं किस तरीके से आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए मैं किस तरीके से आगे बढ़ूँ, मुझे ज़रा बता कर दो। हमारे पास अब और समय नहीं है, समय सब कुछ खत्म होने आया, अब भी विश्राम करेंगे सोच कर मत बैठिए, विश्राम का समय हो चुका है ना। हगाई के पुस्तक में लोगों ने 16 साल तक सब कुछ कर लिया, घर बना लिया, बच्चों को पढ़ाया, बच्चों के लिए जो चाहिए इकट्ठा किया, उनके फ्यूचर के लिए इकट्ठे किया, सब हो गया, वो सब कुछ हो चुका है। आप उसे अब सोच कर मत बैठिए, उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज मत कीजिए, वो सब कुछ परमेश्वर करेगा।
मैं ये नहीं कह रही कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागो, नहीं, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा ज़रूर करना है, लेकिन उससे पहले प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? परमेश्वर के राज्य के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, परमेश्वर के राज्य के लिए मेरा परिवार क्या कर सकता है, परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे बच्चे क्या कर सकते हैं, परमेश्वर हमें ज़रा बता कर दो। परमेश्वर, यदि आप इस सवाल के साथ परमेश्वर के पास जाओगे, परमेश्वर उत्तर ज़रूर देंगे। वो जो भी उत्तर है उसे पूरा करने के लिए, उससे ओबे करने के लिए यदि आप तैयार हो, तो एक ज़ेरुब्बाबेल से परमेश्वर ने जैसे कहा कि मैं तुझे मेरे हाथों की एक अंगूठी के समान मैं तुझे चुनता हूँ। आज आपको देखकर मैं कहना चाहती हूँ, यदि आप सेवकाई के लिए तैयार है, ये स्टेटमेंट्स को यदि आप दूर रखने तैयार हो कि मैं सेवकाई के लिए मुझे परमेश्वर ने नहीं चुना है, मेरा कॉलिंग ये नहीं है, यदि आप ये बोल के बैठे हो लेट मी करेक्ट यू, आपको भी सेवकाई के लिए परमेश्वर ने चुना है। यदि आप ये कह रहे हो वो इतना उम्र हो गया, अब मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ ना, वो स्टेटमेंट को आप कैंसिल करो। आज सुबह के समय आपको एक सेवकाई के लिए परमेश्वर ने चुना है। यदि आप कह रहे हो मैं घर के अंदर क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, नो, वो स्टेटमेंट को आप कैंसिल करो। आप घर के अंदर बैठकर बहुत कुछ कर सकते हो, अगले जनरेशन को, अगले पीढ़ी को आप परमेश्वर के लिए तैयार कर सकते हो। आप अनेक लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हो। आप घर के 4 दीवारों के अंदर बैठकर भी आप वचन को बांट सकते हो। आप बहुत कुछ कर सकते हो। अपने आप को लिमिट करना जरा कैंसिल कर इन दिनों परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे लिए क्या है पूछ कर, दाऊद के समान, भले मैं मंदिर का काम नहीं कर सकता, मैं उस मंदिर के काम के लिए जो कुछ भी चाहिए मैं इकट्ठा करूंगा। वो एक डिसीजन लेकर, प्रभु मैं मुझसे जो बन पड़े मैं करने तैयार हूँ। वो एक ज़ील के साथ, वो एक जलन के साथ परमेश्वर के लिए इन दिनों खड़े होने के लिए यदि आप तैयार हो, तो परमेश्वर आपको निश्चय तौर में अनुग्रह करेगा, आपको यूज़ करेगा। ये अंतिम समय है, अब और समय हमारे पास बचा नहीं है। इन अंतिम समयों में आपके सेवकाई को पूरा कर उस दिन हम सबको इकट्ठा उस परमेश्वर के सामने रुकना है, जहां हमारे कामों को प्रकट किया जाएगा। हमने क्या किया है उसका एक अकाउंट हमें देना है। उन बातों को याद कर इन दिनों अपने आप को ज़रा तैयार कीजिए परमेश्वर की सेवकाई के लिए। वो जो भी सेवकाई हो, वो गीत गाना हो, वो वर्शिप लीड करना हो, है ना, आपके गीतों के द्वारा, आपके वर्शिप के द्वारा। आज जो ब्रदर ने वर्शिप लीड किया, मुझे बहुत खुशी हुई। मैच हमारे चारों तरफ मैं देखती हूँ, जो यंग जनरेशन है उनमें बहुत टैलेंट है, उन्हें गीत गाना आता है, उन्हें इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना आता है, सब कुछ आता है। लेकिन वो लोग, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो चर्च के अंदर आकर उन बातों को परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए यूज़ करते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपने काम के क्षेत्र में बहुत स्मार्टली बात करते हैं, लेकिन मैंने उन लोगों को, बहुत कम लोगों को देखा है जो कलीसिया में आकर उस स्मार्टनेस के साथ वचन को बांटते हैं। मेरे बचपन में मैंने मेरे कलीसिया में देखा, मेरे बचपन की बात है, मैंने देखा है हर एक उपवास प्रार्थना के अंत में एक कॉलिंग होता था। पूछते थे आप में से कितने लोग परमेश्वर की सेवकाई के लिए रुकना चाहते हो। मैंने देखा है लोग कहते थे, बच्चे उठकर कहते थे हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए उठना चाहते हैं, हम निकलना चाहते हैं। मैंने देखा है बहुत लोगों को जो अपने नौकरी छोड़कर, सब कुछ छोड़कर वो सेवकाई के लिए उतरे हैं। लेकिन आज के जनरेशन में बहुत ज़्यादा उपवास प्रार्थना होती है, बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं, बहुत सारा वचन है, एवरीथिंग इज़ इन अबंडेंस। लेकिन इनके बीच में मैं बहुत कम मीटिंग्स ऐसे देखती हूँ जहाँ पर लास्ट में पासवान पूछते हैं कितने लोग परमेश्वर की सेवकाई के लिए तैयार हैं। मैं बहुत कम बच्चों को देखती हूँ जो आज के ज़माने में सेवकाई के लिए उतरते हैं। मैं बहुत पास्टर्स के जो बच्चे हैं, मैं बहुत कम लोगों को देखती हूँ जो आज सेवकाई में उतरते हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ हमारे पास समय बहुत कम है। अगला जनरेशन जो है, जो आज का जनरेशन है, वो ऑलरेडी परमेश्वर से बहुत दूर है, कलीसिया से बहुत दूर है। ये आपका काम है कि उन्हें फिर से कलीसिया के अंदर हम लेकर आए। अब जानते हो मैं ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये बच्चे जब कलीसिया से दूर जाते हैं, है ना, परमेश्वर का काम नहीं रुकेगा। परमेश्वर अन्य जातियों में से उतने ही ज़्यादा लोगों को कलीसिया के अंदर लेकर आ रहा है। जिन लोगों ने परमेश्वर के बारे में सुना नहीं है, वो बहुत सारे लोग आज कलीसिया के अंदर आ रहे हैं, लेकिन अंदर के लोग जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ ऐसा ना हो कि हमारे घर से, हमारे कलीसिया से, जो कलीसिया के अंदर रुकने चाहिए वो दूर जा रहे हैं। ऐसा ना हो, क्योंकि परमेश्वर का काम तो नहीं रुकेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिन्हें परमेश्वर ने अंगूठी के समान देखा है, वो अंगूठियों को परमेश्वर उतार कर दूर फेंक देगा। आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, आपके हाथों में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने सौंपा। ये वचन सबको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे परमेश्वर ने दिया हुआ वचन है जो ये हफ्ते मैं जहाँ भी मीटिंग में जाने वाली हूँ, मैं यही वचन शेयर करने वाली हूँ।
कि इन दिनों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब अपने कॉलिंग को भूल रहे, हमारे बुलाहट को भूल रहे, हम भूल रहे कि हम हमारे बच्चों के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। मुझे पता है समय हो चुका है, लेकिन मैं 5 मिनट ले रही हूँ। मेरे बचपन से मेरी मम्मी ने हमेशा ये कहा है, कितना भी पढ़ ले, तेरे को जो पढ़ना है तो पढ़ ले, कितना करना है कर ले, जहाँ नौकरी करना है कर ले, लेकिन तेरे लिए परमेश्वर ने सेवकाई रखा है। और ये बात कोई भी प्रॉफिट आके मुझसे बोलने से पहले मेरी मम्मी ने मुझसे कहा है, और मैं बहुत खुश हूँ कि वो वचन को परमेश्वर पूरा कर रहा है। हम कहाँ भी कितना भी दुनिया में आगे बढ़े, doesn't matter until and unless you are not useful for the Lord। आज सुबह के समय एक बर्डन के साथ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप जो भी एक्सक्यूजेस देखे बैठे हो घर के अंदर, उन एक्सक्यूजेस को आज सुबह के समय पवित्र आत्मा के द्वारा कैंसिल कीजिए। आज सुबह के समय उठिए, आपको परमेश्वर ने जिस कॉलिंग से बुलाया है उसे ज़रा समझिए। वचन ऐसा मत कहिए मुझ में ये गुण नहीं है ना। पिछले दिनों में मेरे ख्याल से इस मीटिंग में मैंने कहा था, बेजलेल को जब परमेश्वर ने चुना, तंबू के बांध काम के लिए परमेश्वर ने चुना, टैबरनेकल को बिल्ड करने के लिए चुना, लेकिन जब उसको चुना उसके ऊपर एक पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने दिया। वो पवित्र आत्मा ने क्या किया पता है? उसे वो तंबू बनाने के लिए जो स्किल चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, वो पवित्र आत्मा ने उससे दिया। यदि आपको परमेश्वर ने चुना है सेवकाई के लिए, जो भी सेवकाई हो, यदि आप परमेश्वर के कॉलिंग में खड़े हो, तो पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आएगा, उस कॉलिंग में खड़े रहने के लिए परमेश्वर आपको कृपा देगा। इसीलिए ऐसे मत कहिए मुझ में वो गुण नहीं है, मुझ में वो टैलेंट नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। नहीं, वो सारे वर्ड्स को, वो सारे स्टेटमेंट्स को आज सुबह के समय पवित्र आत्मा में भरपूर होकर उन सबको यीशु मसीह के नाम से आप कैंसिल कीजिए। उठिए, हमारे पास समय नहीं है। उठकर परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए जो कुछ भी हमसे बन पड़े, सब कुछ करने के लिए एक ज़ील के साथ, एक जलन के साथ, मलयालम में यूँ लिखा है, और एरिवोड कूड है दैवത്തിന് വേണ്ടി निलकुआन, है ना, परमेश्वर के लिए एक जलन के साथ इन दिनों उठने के लिए परमेश्वर हमें मदद करे। आइए हमारे आंखों को जरा हम बंद करें। एक सेकंड मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। हमारे आंखों को हम बंद करें, हम मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सुबह के समय मिलकर हम आपके हुजूरी में आते हैं। अपने दिए हुए वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, इन दिनों इस मीटिंग में जुड़े हुए हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। इन दिनों परमेश्वर, उनके लिए आपकी क्या इच्छा है, आपके सेवकाई में हमें क्या करना है, आप बता कर दीजिए। हर एक से इंडिविजुअली, पर्सनली आज सुबह के समय आप बात करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा हर एक के दिल को जरा टच करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। उनको आपने जिस सेवकाई के लिए चुना है, शायद वो गीत गाने के लिए होगा, शायद वो इंस्ट्रूमेंट्स के लिए होगा, शायद वो वचन बांटने के लिए होगा, शायद वो प्रार्थना करने के लिए होगा, वो जो भी उद्देश्य से आपने उन्हें चुना है, उनके उस कॉलिंग को वो लोग पहचान पाए, आप मदद करो उसके लिए। उस बुलाहट में रुकने के लिए उन्हें जो कोई भी स्किल की जरूरत है, पवित्र आत्मा आज सुबह के समय उन्हें जरा टच करने के लिए। पेंटेकोस्ट के दिन में जो पवित्र आत्मा की सामर्थ उन चेलों के ऊपर आई, और वो जो साधारण मछुआरे बहुत बोल्डनेस के साथ जो अनेक सिंहासनों के सामने खड़े रहकर वो परमेश्वर के वाणी को बताते रहे, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर आज इस मीटिंग में जुड़े हुए हर एक को आप छूने के लिए, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आने के लिए, परमेश्वर आपकी सेवकाई के लिए, आपके समाचार के लिए, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, उन्हें खड़ा करने के लिए, उन्हें हिम्मत देने के लिए, पवित्र आत्मा उन्हें छूने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस मीटिंग में जुड़े हुए कुछ लोगों को आपने जरुब्बाबेल के समान देखा है, आपने चुना है, वो उनके बुलाहट से दूर ना जाए, हम प्रार्थना करते हैं। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, आपकी नाम की महिमा के लिए, रुकने के लिए हमें आप मदद कीजिए। हमारे कामों को प्रकट करने वाला एक दिन आगे है, हम जानते हैं। समय को गवाए बिना आपके लिए रुकने के लिए हमें आप मदद करो, हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस मीटिंग को लीड करने वाले परमेश्वर के दास दासियों को, वचन को पढ़ने वाले आंटी को, हर एक को आप आशीषित कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। सारे बातों को जिंदा खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन। थैंक यू सो सिस्टर, मच, गॉड ब्लेस यू। बहुत ही एक अच्छा मैसेज मदर्स डे Thank में you so much. किया है।
सभी के लिए हमें पूरा 1 साल के मैसेज आज मिल गया है। हालेलुया। आपके मम्मी के बारे में मैं सोच रही थी, इतना ब्लेसड मम्मी को आपको मिला है। एक बड़ी गिफ्ट है आपके मम्मी, क्योंकि वो जब भी आप कहीं जाते थे, फॉरगेट यू, आप कौन है, फॉरगेट नॉट, आप ये नहीं भूलना तुम कौन है, ऐसे। लेकिन आजकल का बच्चे को ऐसे पूछना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप इतना ओबीडियंट है, मतलब मम्मी डैडी के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार जी रहे, इसलिए परमेश्वर आपको ज्यादा आशीर्वाद करेंगे। हालेलुया। मैं ज्यादा नहीं, कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। सेरुब्बाबेल के बारे में मैं एक छोटा सा बताकर, सेरुब्बाबेल और ये लोग मंदिर बनाने शुरू